हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग लॉगिन पेज का वैलिडेशन करने वाले हैं और आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको ये लॉगिन पेज बनाकर दिखाया था। हमने क्या क्या बना लिया, होम पेज बना लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन बना लिया और डेटा को मैंने फेच किया था डेटाबेस से। उसके बाद लॉगिन पेज भी मैंने बना लिया था, ये लॉगिन पेज हमने बनाया था। अब इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग ये जो मेरा लॉगिन पेज है इसका हम लोग वैलिडेशन करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक दूसरा पेज ओपन होना चाहिए और किसी दूसरे पेज पे जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरा स्टेज टूल्स है, हमने यहाँ तक पिछले वीडियोस में देख लिया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप ध्यान देना। एक मैंने क्या किया है, ये जो मेरा व्यू है इस व्यू में राइट क्लिक करनी है, ऐसा राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है और अदर पे जाके एक जेएसपी का पेज बना लो। ये जो जेएसपी फाइल है इस पे आपको क्लिक करनी है, न्यू पे नेक्स्ट पे जानी है और फिनिश कर देनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जेएसपी पेज बना लिया है। देखो यहाँ पर मैंने एक जेएसपी पेज बनाया है जिसका नेम है लॉगिन पेज डॉट जेएसपी। इस लॉगिन पेज डॉट जेएसपी के अंदर में मैंने कुछ कोड लिखे हैं, एचटीएमएल का कोड है, ये मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा जेएसपी का पेज है, ये मैंने पेज बना लिया है। ठीक है, अब हम लोग बैकएंड का काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा यूजर रिपोजिटरी है इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड लूंगा, पब्लिक यूजर मैंने लिया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेथड्स होता है, उसका नेम है फाइंड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर मैंने फाइंड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसके बाद ये मैं मेथड ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को पास कर दूंगा और मेरा यूजर नेम है कॉमा और मेरा पासवर्ड है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड को पास किया। ठीक है, अब इसे आपको यहाँ सेमी कॉमा दे दो, आप इसको आप सेव कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैं जाता हूँ सर्विस क्लासेस में। ये मेरा यूजर सर्विस है, यहाँ पर भी मैं एक मेथड लेने वाला हूँ। यहाँ पर मैं मेथड लूंगा, यहाँ मैंने मेथड्स का नेम लिया। यहाँ पर मैं पब्लिक यूजर, ये मेरा यूजर ये कौन सा है, ये मेरा परसिस्टेंस क्लास है यूजर। ठीक है, यूजर यहाँ पर फाइंड यूजर नेम जो मैंने यहाँ पर लिया था, कहाँ पे, ये जो यूजर रिपोजिटरी में जो ये मेथड्स लिया था यही मेथड मुझे वहाँ यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर यूजर सर्विस में, तो यहाँ पर इसी मेथड्स को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं वही पास करूंगा, स्ट्रिंग यूजर नेम और पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पर मुझे क्या करनी है, यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, मेरा यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ लूंगा, यूजर रिपोजिटरी, यहाँ पर डॉट फाइंड बाय यूजर एंड पासवर्ड, ये मेरा मेथड है। कौन सा मेथड से, जो मेरा यूजर रिपोजिटरी में जो मेथड है वो वाला मेथड है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको सेमी कॉमा देनी है। अब इस मेथड्स को, इस यूजर सर्विस को मैंने सेव कर दिया। अब मेरा एक और काम रह चुका है, मैं कंट्रोलर में इसको जाता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट कंट्रोलर है, यहाँ पर भी एक मैं मेथड लेने वाला हूँ। इस मेथड्स का नेम मैं दे देता हूँ पब्लिक। मेथड्स का नेम मैं लूंगा, यहाँ पर एक लॉगिन यूजर का एक मेथड्स लूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन यूजर। अब यहाँ पे मैं कुछ
एनोटेशन पास करने वाला @model एट्रीब्यूट का, ठीक है। ये एनोटेशन यूज नहीं हो रहा है मॉडल एट्रीब्यूट का मैंने एनोटेशन लिया। यहाँ पर यूजर आपका जो परसिस्टेंस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लो, कॉमा http इसका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बना लो। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे आप इसको रिटर्न कर दो। ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लूंगा। कंडीशन पहले मैं क्या लेने वाला हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे मैं यहाँ पर कंडीशन, इसको पहले आप इंपोर्ट कर दो मॉडल एट्रीब्यूट को। ये मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पर वैलिडेशन के लिए मैं कोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखूंगा इफ यूजर सर्विस डॉट फाइंड यूजर नेम एंड पासवर्ड। देखो यहाँ पर मैंने वैलिडेशन में क्या डाला, इफ यूजर सर्विस डॉट फाइंड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर डॉट गेट। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर में मैं पैरामीटर, यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करता हूँ। देखो क्या, यहाँ पर मैं करूँगा यूजर डॉट, मुझे गेट करनी है, क्या गेट करनी है, यूजर नेम। तो यहाँ पर मैं गेट यूजर नेम, मैं यहाँ पर गेट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा देकर फिर मैं यूजर डॉट, ये मेरा यूजर ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, परसिस्टेंस क्लास का। अब मैं गेट पासवर्ड करूँगा, ठीक है। मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस यहाँ पर मैं वैलिडेशन क्या देने वाला हूँ, इसको मैं करने वाला हूँ कि डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप, मैंने जो यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर, यहाँ पर अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ और जब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होनी चाहिए, मतलब वैलिडेशन इसके लिए मैं करने जा रहा हूँ। तो इसी के लिए मैं ये कोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो एक बार देख लेता हूँ, डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर ये मेरा नल नहीं होगा यूजर नेम पासवर्ड, तो मेरे को कहाँ पर रिटर्न करनी है, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा लॉगिन पेज पे। ध्यान देना, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा कहाँ पे, इसको मैं लॉगिन पेज पे, जो मैंने एक पेज अभी बनाया, ठीक है, लॉगिन पेज। अब इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, चेंज मेथड, ये मेथड, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। स्ट्रिंग पासवर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोलर में आते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, मीन्स मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर ट्रू है तो लॉगिन पेज पे जाना चाहिए, अदरवाइज मैं इसको एल्स में डाल दूंगा। एल्स में मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड में मैं एल्स में क्या लिखूंगा, इसको रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर, एक एरर शो करवा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल सा मैं मैसेज पास कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं मैसेज कर देता हूँ इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब मुझे क्या करनी, इसका तो मैंने कोडिंग कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, फिर से मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट, फिर मैं सेट एट्रीब्यूट करता हूँ। अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड
अगर आपने एम्प्टी छोड़ा तो ये मैसेज प्रिंट होनी चाहिए और साथ में मेरा होम पेज है उस पे जानी चाहिए। तो यहाँ पर होम पेज में कौन सा प्रिंट होनी चाहिए, जो मेरा लॉगिन का पेज है वही प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मोड लॉगिन था, ये वाला मोड लॉगिन, यही पेज को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपने एम्प्टी छोड़ा तो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हम लोग होम पेज पे कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको होम पेज पे रिटर्न कर दूंगा। अब ये मेरा मोस्टली हो चुका है। अब यहाँ पे ये इसको मैं ये कर देता हूँ, चेंज मेथड, ये सेम मेथड्स होना चाहिए। यहाँ पर जो मेरा मेथड्स है ये, इसी मेथड्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इस सर्विस क्लास में भी सेम मेथड्स होना चाहिए। स्ट्रिंग यूजर नेम, सर्विस क्लास में मेरा क्या है, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम एंड स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। यहाँ पर क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग। इसको सेव कर दो और यहाँ पे मैंने 1 मिनट इसको, अरे ये बैक क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर सिंबल्स आपको क्या करनी थी, ये आप एनोटेशन यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि जब मैं लॉगिन यूजर पे क्लिक करूंगा तो वो मेरा ओपन होना चाहिए इस लॉगिन पेज। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने क्या किया, ये वैलिडेशन दे दिया है। वैलिडेशन में मैंने क्या किया, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर देखो, अगर मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर में क्या पास किया है, ये यहाँ पर मैंने वैलिडेशन दिया कि अगर आपका यूजर नेम यहाँ से यूजर डॉट गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड गेट करेगा, अगर ये दोनों नल होगा तो आपका एल्स में आएगा और ये प्रिंट करेगा, और उसके बाद ये होम पेज का जो लॉगिन पेज है वो आपको प्रिंट होगा, शो होगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर पास करता हूँ, देखो अब मेरा यूजर नेम पासवर्ड कौन सा होगा, तो मेरा यहाँ से देख लेना, मेरा यूजर नेम है और डेटाबेस से आप पासवर्ड देख लेना। देखो मेरा डेटा, देखो मैं यूजर नेम कुमार ले रहा हूँ और पासवर्ड मैं 1234 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉग इन करूंगा इसको, यूजर नेम मैंने कुमार लिया और पासवर्ड 1234 लिया। अब जैसे ही लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कौन सा पेज पे जाना चाहिए, मैंने एक लॉगिन पेज का बनाया उस पे जाना चाहिए। तो देखो मैंने क्लिक किया, ये मेरा लॉगिन पेज पे आ चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लॉगिन पेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा है, ये मैंने न्यू लॉगिन पेज बनाया है। आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, अगर जिनको लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अभी फिलहाल ऑफर चल रही है, अगर जावा के लिए क्लासेस करनी है आपको, सभी सब में ऑफर दिया गया है। जावा में 500, पाइथन में 500, मीन्स बहुत ऑफर दिया गया है, ये आप लोग के लिए बेनिफिट है। और यहाँ पर मैंने अपने बारे में बता दिया है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ताकि आप लोग को रियलिटी पता हो सके क्लास ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, आई होप कि अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे, इसके आगे का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले, मीन्स जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 1 बाय 1। तो इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।